3। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जैसे टॉपिक है साहित्यिक अनुसंधान में समाजशास्त्री प्रविधि, और इसमें कुछ बिंदु। पहला है समाजशास्त्री प्रविधि की परिभाषा, दूसरा है विशेषता, तीसरा है समाजशास्त्री प्रविधि में सामग्री संकलन। तो जैसे कि पिछली कक्षा में हमने देखा था कि साहित्यिक अनुसंधान में किस प्रकार से हम ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए हमें क्या क्या महत्व, उपयोगिता, उद्देश्य होती है, उसी प्रकार से साहित्यिक अनुसंधान में हमें समाजशास्त्री प्रविधि की प्रक्रिया या उसको हम किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं। तो समाज विज्ञान में अनुसंधान की प्रणाली यथार्थपरक होती है और उसमें सर्वेक्षण की प्रधानता रहती है। समाजशास्त्री या सामाजिक अनुसंधान में प्रकृति अलग है और वह एक वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसके क्रमानुसार कार्य कारण के संबंध को स्थापित कर हम नए ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो हमें सामाजिक प्रणाली में निष्पक्षता, क्रमबद्धता और संभावना तीनों का समावेश इसमें होता है। समाजशास्त्री प्रविधि जब तक व्यवहारिक अनुसंधान ना हो, नए तथ्यों को एकत्र करने में सफल नहीं होती है। साहित्य की तुलना में हमें समाज विज्ञान और उसके अधिक और हमें उसे व्यवहारिक होना पड़ता है। इस प्रकार से हम मानवीय संबंधों और सामाजिक संरचनाओं का व्यापक महत्व यहाँ पर होता है। तो जिस प्रकार से पहला व्यवहार की परिभाषा, तो विभिन्न विद्वानों ने यहाँ पर वैज्ञानिक विधि के आधार पर परिभाषा दिया है। जैसे इसमें है कॉल पियर्सन, गोल्फ आदि बहुत सारे राइटर हैं जो जिन्होंने नए नए टेक्निक से, नए नए चीज़ों से उन्होंने समाजशास्त्री अनुसंधान को बताया है। तो कॉल पियर्सन के अनुसार सृजनात्मक कल्पना के माध्यम से वैज्ञानिक नियमों की खोज की जाती है, या वो बोलते हैं कि हमें सृजनात्मक कल्पना के माध्यम से हम वैज्ञानिक नियमों की खोज करते हैं। ये उनका यहाँ पर डेफिनेशन है कि समाजशास्त्री अध्ययन के लिए हमें कल्पनाओं के माध्यम से हम खोज करते हैं किसी भी चीज़ को। फिर विभिन्न प्रकार से ऐसे ही नई नई प्रणालियों का प्रयोग करते हुए आज हमें किस प्रकार से हम सामाजिक अनुसंधान की यहाँ पर विशेषताओं को मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान देना पड़ता है समाजशास्त्री अनुसंधान करते वक्त। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि पहला आता है इसमें वस्तुनिष्ठता की विशेषता। पहले क्या आती है इसमें कि वस्तुनिष्ठता। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें आता है फिर कि सत्यता। तीसरा हम दे देते हैं इसमें एक सामान्यता। चौथा आ जाता है निश्चितता। ये विभिन्न प्रकार की हम विशेषता को ध्यान में रखते हुए हम समाजशास्त्री अनुसंधान करते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट बताइए कि वस्तुनिष्ठता मतलब होता है पक्षपात यहाँ पर हीनता, पक्षपातहीनता भी बोल सकते हैं इसको हम। तो कि अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन में व्यक्तिगत भावनाओं और पूर्व कल्पनाओं को ना आने दें और वह ना तो वहाँ पर स्वार्थवश किसी भी तथ्यों को तोड़े मरोड़े। ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी कि पक्षहीन होकर वह किसी भी वस्तुनिष्ठ को खोजे। फिर आता है हमारा कि यहाँ पर सत्यता होनी चाहिए, कि सत्य होनी चाहिए वहाँ पर कोई भी व्यक्ति की, अगर हम किसी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उनके किसी भी हम रचनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह सत्यता हो, उसमें कोई भी उसमें गलत बातें ना लिखी हुई। इससे हमें पहले सत्य की खोज भी उसमें कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर तीसरा आता है हमें कि सामान्यता। इसके द्वारा ऐसे तथ्यों या नियमों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है कि जो सदैव अवस्थाओं में प्रमाणित सिद्ध हो सके, ये आ जाता है। फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है कि निश्चितता, मतलब कि वैज्ञानिक विधियां पूर्णतः सुनिश्चित होती हैं, इसके पश्चात कोई व्यक्ति उन विधियों का अनुसरण कर सही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। ये थी। फिर एक आता है इसमें पांचवा पॉइंट आता है कि यहाँ पर पूर्वानुमान
होता क्या होती है। तो यदि किसी घटना या समस्या के कारणों या प्रभावों को वैज्ञानिक अध्ययन कर लिया जाए तो उस आधार पर हम अनुसंधानकर्ता वैसे ही परिस्थितियों में सही भविष्यवाणी वह कर सकता है। और एक पॉइंट आ आता है कि तथ्यों की सतर्कता पूर्वक विभाजन करना या सृजनात्मक कल्पना के आधार पर वैज्ञानिक नियमों का निर्धारण करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब हम समाज शास्त्री प्रवृत्ति का हम अनुसंधान करते हैं या समाज से संबंधित हम जब कोई भी हम विषय ले रहे हैं। तो ये विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी शोध का काम को हमें करना चाहिए। फिर आता है कि समाजशास्त्र में कि वैज्ञानिक प्रणाली में हमें समस्याओं का विश्लेषण, परिकल्पना का निर्माण, निरीक्षण अथवा तथ्य संकलन, सामग्री का वर्गीकरण, ये सब बहुत सारी महत्व की बातें हैं जिन्हें ध्यान में देते हुए हमें समाजशास्त्रीय अध्ययन का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो आधुनिक युग में हम देखते हैं कि समाजशास्त्री और राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रणालियों का प्रयोग यहाँ पर होता है। समाजशास्त्र प्रणाली में हमें सर्वेक्षण का व्यापक महत्व है और यहाँ सर्वेक्षण विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों में किया जाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या किसी व्यक्ति या लेख का व्यक्तिगत अध्ययन उसके जीवन की खोज में सहायक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि केस स्टडी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है और घटना की जटिलता उस रचना को किस प्रकार प्रभावित करती है। यह सब व्यक्ति के विश्लेषण से जानना हमें संभव है। तो वह होता है एक व्यक्तिगत अध्ययन, साक्षात्कार या संवाद स्थापन के संभव हो सकता है। कि यहाँ पर मैं बता रही थी कि व्यक्ति के जीवन को, सत्य को जानने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए कुछ व्यक्तियों के एक समूह, जिसे हम पैनल कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि उन्हें बनाकर भी अध्ययन किया जाता है कि समाजशास्त्र में इस प्रणाली का साहित्यकार अपने जीवन वृत्ति के अध्ययन में भी यहाँ पर प्रयोग वह करता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत जिस परिकल्पना का निर्माण होता है वह किसी वास्तविकता पर आधारित होती है और यहाँ पर यह भी आवश्यक है कि यह मार्गदर्शन के लिए यह उपयोगी भी है, जो तथ्यों के आधार पर निर्मित की जाती है और इसका किसी भी समस्या में निकट का गहरा संबंध भी होता है। अच्छी परिकल्पना में जो साहित्य के शोध में भी कार्यकर्ता होती है वह कुछ विशेषताएं होती हैं जिसमें स्पष्टता, सरलता, विशिष्टता, मूल्य या आदर्श का अवलोकन, परीक्षण आदि यह सब आवश्यक होता है। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर कि किसी के भी हम हिंदी साहित्य से संबंधित अगर हम देख लेते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, तो हम यह देखते हैं कि हमें किस प्रकार से जो समाजशास्त्र से अध्ययन में लेना अत्यंत आवश्यक हो, यह समाजशास्त्र के सामान्य में साहित्य में भी हम तथ्य सामग्री संकलन करना आवश्यक होता है। उसके अंतर्गत हम अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि साक्षात्कार और अनुसूचियों का व्यापक महत्व होता है, साथ ही प्रश्नावलियों का भी अत्यंत आवश्यकता होती है। इसके साथ ही रचनाकार द्वारा लिखी गई रचना पर भी उसकी जीवनी या इतिहास का भी महत्व होता है। यदि वह उन्होंने डायरी या पत्र या संस्मरण भी, तो यह सब भी हम प्रयोग में ला सकते हैं और इनको भी हम अपने शोध कार्य या पेपर या बनाने में भी हम उनकी डायरी या पत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जीवन के इतिहास की सच्ची घटना जैसे बोल सकते हैं कि उनकी आत्मकथा। तो हिंदी साहित्य में अनेक लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, जिसमें जो प्रमुख और बहुत चर्चित एक कविकार है जिनका नाम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कि क्या भूलूं क्या याद करूं, यह बहुत लोकप्रिय उनकी आत्मकथा है। जैसे तो उनकी आत्मकथा को भी हम पूरा उनका संपूर्ण उसमें जीवन का संग्रह उसमें मिलता है, उस पर भी हम आत्मकथा को लेकर भी हम वहाँ पर उसका प्रयोग हम समाजशास्त्रीय अध्ययन में कर सकते हैं। फिर अनेक प्रकार के साहित्यकारों की जीवनी भी हमें मिलती है। जैसे विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम
सामाजिक जो उपन्यासकार है वो है। ये इस प्रकार से अमृत राय ने प्रेमचंद पर जो कलम की सिपाही कृति लिखी है। डायरी भी अनेकों मिलती है, जैसे मोहन राकेश की डायरी हो गई। इस प्रकार से हम बहुत सारे हिंदी साहित्य के लेखक कवियों के डायरी या लेख संस्मरण को भी हम अपने साहित्यकारों में हम पत्र लेखन में हम इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी कि समाजशास्त्री प्रविधि में हम किस प्रकार से अपना सामग्री संकलन करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से फिर समाजशास्त्री प्रविधि में हम सामग्री संकलन के लिए पहला आता है यहाँ पर अवलोकन करना। दूसरा आता है कि प्रश्नावली तैयार करना, तीसरा आता है कि अनुसूची। तो इस प्रकार से बहुत सारी सामग्री संकलन में हमें ये निम्न बातों को ध्यान में देते हुए हम सामग्री संकलन अपना समाजशास्त्री अध्ययन में करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। कल मैं आपको आगे की क्लास में ये तीनों पर आपको विस्तार से बताऊंगी कि समाजशास्त्री अध्ययन प्रविधि में किन किन चीज़ों की और आवश्यकता होती है। नमस्कार।